ये तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी यूरोपीय दौरे पर गए हुए हैं और सबकी नज़र अभी वहीं होगी कि भारत रूस और यूक्रेन को लेकर क्या कहता है, क्योंकि यूरोप में भारत की सीधी टक्कर नाटो देशों से होगी। लेकिन आप ये तो जानते हैं कि भारत ने जो स्टैंड अभी तक रूस को लेकर रखा हुआ है उसे अमेरिका तो समझ नहीं पा रहा है कि भारत को कैसे मनाया जाए, क्योंकि भारत अब एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसको हिला पाना अब नामुमकिन है। और अब ऐसा ही कुछ साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिल रहा है, यानी कि भारत की देखा देखी में वियतनाम और इंडोनेशिया ने ऐसा कर दिया है जिससे अमेरिका अपना आपा खो चुका है। दरअसल जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने रविवार को वियतनाम के नेताओं के साथ यूक्रेन में युद्ध के हालात पर चर्चा की। वहीं जापान ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की और उसने पश्चिमी देशों की तरह मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंध भी लगाए हैं। लेकिन वियतनाम ने अन्य ज्यादातर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तरह रूस को सीधी आलोचना से बचते हुए संयम बरतने, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का सम्मान करने तथा संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बात करने का सुझाव दिया है। यानी कि यहाँ वियतनाम ने भारत को देखते हुए न्यूट्रल भूमिका निभाई है, क्योंकि अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि अमेरिका क्या है और वो किस हद तक गिर सकता है। ये सब ने देख लिया है। और जिस तरह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का पक्ष रखते हुए ये कहा है कि हम कौन है ये दुनिया सोचे, बाकी तुम कौन हो ये भारत ने सोचना छोड़ दिया है। इससे पूरी दुनिया को यह संकेत मिल चुका है कि भारत अपनी बातों पर अडिग रहने वाला है। वहीं एस जयशंकर ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अमेरिका, चीन और रूस में काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। और जिस तरह एस जयशंकर ने भारत की ताकत से दुनिया को परिचित करवाया है उससे सब हैरान रह गए हैं और उसी राह पर वियतनाम चल पड़ा है। जापान के लाख मनाने के बावजूद वियतनाम ने अपना बयान नहीं बदला। वहीं इंडोनेशिया ने तो रूस को G20 में शामिल होने का न्योता दे डाला। मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को अमेरिका अपने सहयोगियों की मदद से अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगा है, पर वो नाकाम सिद्ध हो रहा है, जिससे अब अमेरिका को भारत की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत महसूस होने लगी है, क्योंकि भारत ही है जो बिगड़े हुए काम बना सकता है। क्योंकि भारत ने जिस तरह आपदा की घड़ी में निस्वार्थ भाव से पूरी दुनिया की मदद की थी और राहत सामग्री पहुंचाई थी, उससे दुनिया ये जान चुकी है कि भारत जैसा कोई नहीं